हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो भाई, बच्चों के कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, यूट्यूब पर कि सर जी के जी एस कहाँ से पढ़ें, कैसे स्कोर किया जाए। तो भाई ये मेरे हैं नोट्स। मैं आपको एक छोटा सा वादा करता हूँ आज। अगर आपने भाई, हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है, जियोग्राफी भी स्टार्ट की है, और आज पहली पहली क्लास है हिंदी और पॉलिटिकल की। आज हम डेली की 4 क्लास आज से हमने स्टार्ट कर रहे हैं। 4 क्लास तो ये होगी भाई। एक क्लास होती है हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, एक नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। भाई आज एक वादा कर रहा हूँ छोटा सा। 15 क्वेश्चन की नेशनल जीके आनी है, 25 क्वेश्चन की हरियाणा जीके आनी है, तो टोटल हो गए 40। भाई आज से पहली वीडियो से और लास्ट वीडियो तक जुड़ जाओ। 40 में थे, मैं आपके 35+ की गारंटी लेता हूँ। अगर कोई बच्चा ने इसने अच्छे से कर लिया ना, तो वो 40 के 40 स्कोर यहीं से कवर कर लिया, क्योंकि हम करंट अफेयर भी करवाएंगे हरियाणा का भी और नेशनल का भी। तो 40 के 40 क्वेश्चन भी करेक्ट कर देगा। भाई हमने यही पढ़ के 14 क्वेश्चन ठीक किए थे, और 25 के 25 हमारे हरियाणा जीके में ठीक है। क्योंकि भाई एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऊट पटांग पूछ जाते हैं कि जो ही बंदा पहली बार पढ़ता है, लेकिन भाई हमने उसको भी थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ा, तो वो भी इन्हीं नोट्सों से मिला। क्योंकि भाई एक दो पॉइंट स्किप हो जाता है। 10 मिनट की हरियाणा जीके की वीडियो होती है प्रीवियस ईयर की, 10 मिनट की नेशनल जीके की होती है। 20 मिनट तो ये हो गए आपके, और 10 मिनट की अब हिस्ट्री की वीडियो आएगी डेली, 10 मिनट की जियोग्राफी की, 10 मिनट की हिंदी और 10 मिनट की पॉलिटिकल। तो टोटल हो गया आपकी 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। भाई कोई कहीं से तैयारी करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि उस चैनल से मत पढ़ो, उस टीचर से मत पढ़ो। अब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको कि डेली का 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाओ। हमें ठीक है, जो भी 100 बच्चा वीडियो देख रहा है, भाई आप बस डेली का 1 घंटा, जितनी वीडियो आती है, अब डेली की 6 वीडियो और 2 वीडियो एस्टेट के लिए सामाजिक विज्ञान चली हुई है, वो तो छोड़ दो, वो तो अलग बात है। अभी आ गई भाई 6 वीडियो, 60 मिनट। सिर्फ 60 मिनट मेरे कहने से दे दो। वैसे भी तो टाइम आपका निकल ही रहा है, क्योंकि 1 घंटा तो आप सुबह सुबह सर्च करते हो HSC सिटी न्यू अपडेट, उस वीडियो देखते हो। उसके बाद और किसी चैनल पर जाकर वो वीडियो देखते हो। दोपहर को, अरे वो क्या नाम है, मेरे नाम ही याद नहीं है यार उसका, एक बच्चा दिखा रहा था मेरे को। बट डेली की 5 से 6 वीडियो देता है। HSC सिटी का एग्जाम अब आ गया, अब HKR में वो लगी भर्ती, वो निकल गई। भाई जब HSC नोटिस देगी तो सबको पता लगेगा। ना तो अखबार वाले को पहले दिन बताएगी, ना वो किसी यूट्यूब वाले को बोलते कि हमारे वहाँ गुप्त सूत्र जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं। भाई वो सिर्फ व्यू के चक्कर है। गाली देनी है मेरे को, गाली दो, पढ़ना हो पढ़ो। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिए वो बहुत कुछ सीख के जाएगा। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत नाम सबसे पहले, तो भारत का नाम सबसे पहले कहाँ मिला था? अष्टदई। अष्टदई को किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। और ये हाथीगुप्त अभिलेख, तो ये कहाँ से मिला था? तो ये खाकेल से मिला था। भारत में जम्बन द्वीप का भी एक बाग माना जाता है, तो किसका? भारत को जम द्वीप का भी एक बाग माना जाता है। अभिलेखों का अध्ययन, तो अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख या पुरालेख शास्त्र कहलाता है। भाई ये सिर्फ है वन लाइनर, वन लाइनर, क्योंकि भाई अब तो रिवीजन का टाइम आ गया। इससे आपका रिवीजन होगा बहुत ही अच्छा। क्योंकि आप भाई, मैं ये टेलीग्राम पर दे दूंगा, एक भी बच्चा नहीं पढ़ेगा। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के पढ़ के चले जाना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। भारत के बाहर सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा मिला था? तो भारत से बाहर गोग जो कोई स्थान से मिला था। कहाँ से मिला था?
भोग जो कोई स्थान से मिला था। अशोक अभिलेख कौन सी लिपि में था? ये ब्राह्मी लिपि में था। और सबसे पहले जेरेम प्रिंसेप ने पढ़ा था कब? 1837 में पढ़ा था। संघ शासक रुद्रमान का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा अभिलेख है जो सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था? तो जूनागढ़ अभिलेख। किसका ये? तो ये शासक थे कौन? रुद्रमान। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन सा अभिलेख मिला? तो ये नासिक गुण लेख मिला था। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, तो ये किसने लिखा? हरिसेन ने। पुलकेशिन द्वितीय का राहुल, ये रवि कीर्ति के द्वारा। भोज प्रत्यार का ग्वालियर अभिलेख। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा तो हिंद यूनानियों ने चलाई थी, तो इसे डाई विधि भी कहते हैं। सबसे अधिक गुप्त ने चलाई थी। सबसे शुद्ध तो ये कुषाणों ने सिक्के चलाए थे। शीशे की मुद्रा तो ये सातवाहनों ने चलाई थी। प्रतीक मुद्रा जिसे टोकन करेंसी कहते हैं, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। और चांदी की मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई थी। और चांदी का 1 रुपया तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया। और चांदी का टंका या इसे सोने का पित्तल या जित्तल कहते हैं, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। और चमड़े की मुद्रा तो ये निजाम चिश्ती के द्वारा, जिसे 2.5 दिन का बादशाह कहते हैं। भीमबेटका कहाँ पर है? ये गुफाएं ये एमपी में है। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में गुप्त काल से संबंधित है। इसका निर्माण सातवाहनों ने इसका निर्माण करवाया था। भाई आप खुद बताओ, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना। सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। कब आया था ये? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। 4 वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संहिता किसे कहते हैं? 4 वेदों को संयुक्त रूप से। तो अपना वेद देखते कौन कौन से? एक तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। तो सबसे पहले ऋग्वेद को देवी देवताओं की स्फूर्ति या देवी देवताओं से संबंधित है। उसके बाद है यजुर्वेद, यक्षों का नियम या विधि विधान है। और उसके बाद है सामवेद, यक्षों के मंत्रों का संग्रह है। और अर्थवेद धर्म, औषधि, तंत्र मंत्र और जादू टोना। ये तो ऐसा बहुत बार पूछा गया, जादू टोना से संबंधित कौन सा लेख है? तो ये अर्थवेद है। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हो गया शिक्षा, फिर कल्प हो गया, फिर ज्योतिष हो गया, फिर व्याकरण हो गया, फिर छंद हो गया और फिर निरुक्त हो गया। तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। कौन कौन सा? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद और निरुक्त। और उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद है 108। सबसे इंपॉर्टेंट है यक्ष वकल्य किसका है? तो गार्गी संवाद। इसको वृद्ध नारायण को उपनिषद भी कहते हैं। और सत्यमेव जयते तो ये मूड को उपनिषद से लिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूत्र कितने हैं? तो सूत्र है हमारे 3। कौन कौन से? स्रोत, ग्रह और धर्मसूत्र। तो सूत्र को सबसे पहले मनु समृद्धि के बस्टागर को इसे मेघतिथि गोविंद राज के द्वारा। मनु समृद्धि को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में तो द गिंटो कोड, जिसे वारन हेस्टिंग के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। ऋग्वेद में उत्तर भारत की 42 नदियों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में उत्तर भारत की 42 नदियों का उल्लेख मिलता है। और सार्वजनिक चर्चा में कौन सी थी? सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया, जिसे सदी नीरा भी कहते हैं। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। तो ऋग्वेद में भारत की 42 नदियों का उल्लेख है। सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का, सबसे पवित्र सरस्वती नदी, गंगा का 1 बार उल्लेख है और यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दक्षराज का वर्ण है। किसका? दक्षराज का। 7वां वेद शिक्षा से दक्षराज में कौन कौन सा सत्य है? एक तो सुदास आ गया और दशराज।
समाज के गठन का आधार गोत्र था। कौन था? गोत्र था। और आर्य के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सप्त सैंधव भी कहा जाता है। चलो आज ये ऋग्वेद तो कंप्लीट करते हैं। भाई आज आपकी 10 मिनट की वीडियो कंप्लीट होगी। कितनी? सिर्फ डेली की आपको 10 मिनट की वीडियो मिलेगी, क्योंकि भाई सिर्फ 10 मिनट में आप अगर 2 या 3 भी पेज पढ़ लिए ना, आपके लिए बहुत है। हमारे पास है हिस्ट्री के वास्ट पेज, 6 वीडियो, सॉरी 6 नहीं, ये लगा लो, आज 3 पेज पढ़े, अब डेली के हम 6 पेज पढ़ लेंगे, आपकी 10 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। अब आप खुद देख लेना, अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो वीडियो ज़रूर देखना। भाई आज मेरे कहने से सिर्फ 10 मिनट डेली देख लिया करो भाई, आप बहुत अच्छा स्कोर करके जाओगे। मैं खुद बोल नहीं सकता मेरे अंदर कैसी फीलिंग है कि जो मैंने पढ़कर मैं औरों को भी दे रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।